राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का संस्कार कर दिया, अब जो गठबंधन बना है उसका भी पिंडदान कर देंगे। देखिए, अब वो तो कांग्रेस में है नहीं। जब कांग्रेस में थे तो उनकी बात का कोई उसका महत्व हुआ करता था, उनकी बातों का महत्व होता था। लेकिन जब एक विपक्ष में वो जा चुके हैं, विपक्ष के साथ उनका समझौता हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका लेन देन है, संबंध है, तो उसके बाद अगर वो कांग्रेस के नेतृत्व पर किसी तरह का कटाक्ष करते हैं तो कोई उसको महत्व नहीं देगा। कोई उसको ये समझेगा कि भाई आप विपक्ष में होकर किसी पर भी आप कोई भी बात कह सकते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा उसकी मिली, उसमें राहुल गांधी की लीडरशिप की बात हुई, लेकिन अब आपके जो सहयोगी दल हैं वो भी ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार किया जाए, लीडर माना जाए, ऐसी आवाज आ रही है। तो क्या वाकई कांग्रेस इतनी चुनाव हार चुकी है जिस वजह से गठबंधन के साथी को राहुल गांधी की लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस से हार गई है, क्योंकि आपने देखा कि झारखंड में, जम्मू कश्मीर में हमारे गठबंधन की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत हम लाए हैं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर 0.8% से हम चुनाव हारे हैं। अगर हारे हैं तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो विवादित है, अभी भी लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, वहाँ के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, वहाँ के मतदाता तैयार नहीं हैं। वो खुद कह रहे हैं कि एक बार वहाँ जो बैलेट से अगर चुनाव हो जाए तो सही स्थिति की जानकारी लोगों को हो जाएगी और सच्चाई सामने खुल कर आएगी। तो इसमें क्रोनोलॉजी क्या है? क्या गठबंधन के साथी राहुल गांधी को दरकिनार कर ममता बनर्जी के लीडरशिप की जो बात करते हैं, इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी आपको? नहीं, देखिए, हर पार्टी भी, हर नेता और उसके फॉलोवर ये चाहते हैं कि हमारा नेता आगे रहे। तो अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं या कुछ दूसरी पार्टियों को लोग कह रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए, चुनाव किसी भी नेता का होता है तो उसका एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, उसमें देखा जाता है कि बहुमत किसके साथ है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने दुगनी सीट हासिल की है, उनके नेतृत्व में ही हुआ है चुनाव। तो इसलिए ये कहना कि वो नेतृत्व करने के उपयोग के लायक नहीं हैं या उनके लीडरशिप से कमज़ोरी आ रही है, तो ऐसी बात नहीं है। आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम के खिलाफ एक कार्यक्रम किया महाराष्ट्र में, उस पर भाजपा का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में झूठे वायदे और जो गलत फहमियाँ पैदा की थी उससे जनता वाकिफ था, इस बार उनको सबक सिखाया गया। बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर सच्चाई सामने आएगी, अब वो कब आएगी, कैसे आएगी, हम नहीं कह सकते, लेकिन जब भी सच्चाई सामने आएगी तो लोग इस बात को जानेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ है वो चुनाव नहीं, वो चोरी हुई है। जिस तरह से चोरी से वहाँ सरकार बनाई गई थी, उसी तरह से ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ है इसमें भी खुलकर चोरी हुई है। आज न कल ये बात सामने आएगी। सर, इल्तिजा मुफ्ती जो डॉक्टर हिंदू धर्म है वो इस्लाम की तरह ही धर्मनिरपेक्ष धर्म है, उसमें प्रेम है, परोपकार है, त्याग है, लेकिन जो हिंदुत्व का नैरेटिव है जो सावरकर ने दिया था वो विभाजन पैदा करता है, नफरत पैदा कर रहा है। और जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, नारे ले लेकर लिंचिंग किए जाते हैं, तो बेसिकली द डिफरेंसेज इज हिंदुत्व एंड हिंदू। तो क्या हिंदुत्व वाकई भारत के लिए आपको लगता है कि खतरा बन रहा है? बिल्कुल। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का और संघ परिवार का हिंदुत्व है या सावरकर का हिंदुत्व है, वो लोगों के अंदर नफरत और घृणा पैदा कर रहा है। हिंदू धर्म के बारे में एक गलत उसकी छवि पेश करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो लार्ज हार्टेड धर्म है, मतलब वो सबों को स्वीकार करता है और सबों को समाने की कोशिश की उसके अंदर क्षमता है। और यही वजह है कि आज हिंदू धर्म इतने सालों तक अगर जीवित है तो उसका कारण है कि उसके अंदर लचीलापन है, उसके अंदर एक समझौता करने का या समझौते से चलने का एक उसके अंदर क्षमता है। दूसरा सवाल, आपने देखा दुनिया भर में जब लोकतंत्र
और संविधान से देश चलने की चर्चा होती है, दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार होते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, इस बीच सीरिया की ये घटना क्या कुछ दुनिया के लिए संदेश है? देखिए, संदेश यही है, जो भी सत्ता में लोग हैं अगर वो तानाशाह बनने की कोशिश करेंगे तो उनका यही हशर होगा। और इसी तरह से आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर भी वहाँ का लोकतंत्र तरीके से चुनी हुई प्रधानमंत्री, लोगों ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया, मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। तो ये तब होता है जब जनता में एक आक्रोश पैदा होता है। जनता को जब ये लगता है कि जिसको हमने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया या राष्ट्रपति बनाया वो हमारे बारे में नहीं सोचता है, हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है और सिर्फ अपनी छवि ठीक रहे इसी की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इस तरह के जो मानसिक रूप से इससे प्रभावित हैं, इस तरह की छवि से उनको अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। कल आप लोगों का क्या एजेंडा रहने वाला है सदन में, चूंकि कई आपके सहयोगी साथी अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस से किनारा कर लिया है और कहा है कि ये कांग्रेस का मुद्दा है, अडानी हमारा नहीं है? देखिए, अलग अलग सोच है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विचारधारा होता है, लेकिन कांग्रेस ने जो अडानी का मामला उठाया है अब तो प्रूफ हो गया ना। अभी तक तो हम आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है, प्रधानमंत्री का सहयोग प्राप्त है, प्रधानमंत्री का समर्थन है और उसकी वजह से अडानी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तो अमेरिका में जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उनको आरोपित किया गया है, जिस तरह से उनको समन किया गया है, वो इस बात को जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे देश के हित में नहीं है और दुनिया में भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।